दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मसा निकालने के लिए। तो आपको 10th का चैप्टर है, ये आपको पूछता है एग्जाम में, इसलिए आपको ये ध्यान से सीखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मसा कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिख दिया हूँ आपके सुविधा के अनुसार कि टाइम कम लगे, आपको समझ में जल्दी आए। देखिए यहाँ पे ए लिखा हूँ, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, यानी कि ये आपका फॉर्मूला है। क्या है? ए बराबर वी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला आप रट लीजिएगा कि ए बराबर वी क्यू प्लस आर होता है। तो ए क्या है? तो ए इसमें भाज्य है, बी क्या है? तो भाजक है, और क्यू क्या है? तो भागफल है, और तो जाहिर है कि आप रिमाइंडर शेषफल है। देखिए इसका आपका निकालना है मसा, यानी कि कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से निकालना है। तो देखिए 216 एवं 1176 का मसा निकालना है कि कितना होगा, तो आपको बारीकी से समझना है और देखना है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तो आप समझ पाइएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से मसा कैसे निकालते हैं। तो देखिए पहले आपको मसा तो आना चाहिए, इस विधि में पहले आपको मसा आना चाहिए। देखिए पहले आपको मसा दे देना है, 216 है, यानी कि 216 से भाग देना है, 1176 में भाग देना है, भाग नहीं मसा देना है। देखिए इसको मसा निकालिएगा। देखिए ए लगाएगा 5 से, तो 5 से लगेगा तो हो जाएगा 1080। कितना होगा? 1080 होगा। इसको घटाइएगा तो एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, हाँ आनेगा आएगा 96। तो 96 से फिर इसको लाइएगा यहाँ बीच में, हो जाएगा 216। अब 96 दूना लग जाएगा कितना? 192। कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा, 192 लिख दीजिए। इसको घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा, कट जाएगा, ए हो जाएगा आपको 24। फिर लाइएगा ए लाइएगा यहाँ, तो हो जाएगा 96। 24 चौको 96 होता ना है, 24 चौको 96, ये आपका कट गया। यानी कि आप साधारण विधि से पहले मसा पहले निकाल लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मसा निकालने में। देखिए इतना हो गया, ये आपको साइड में रखना है। मैं आपको यहाँ पे कटिंग कर लिया हूँ आपकी सुविधा के अनुसार, और मेरा भी सुविधा हो इसलिए कटिंग कर लिया हूँ। अब देखिए बारीकी से इसको समझेंगे। पहले तो मसा निकाल दिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए जो फार्मूला लिखा हुआ इसको पहले लिख लेंगे, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर पहले लिख लीजिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए इसमें देखिए ये आपका ए हो गया, ये आपका ए हो गया, और ए हो गया आपका बी, ए हो गया आपका क्यू, और आपका जो शेष रहेगा ये आपको हो गया आर, यानी कि ये आपका बी हो गया, ए आपका ए हो गया, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका आर हो गया। तो समझ गए कि ए बी और ये ए और ये क्यू और ये आर हो गया। आपको यही लिखना खाली है बस। देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देना आपको प्रथम चरण, यानी कि फर्स्ट टर्म है, आप लिख दीजिएगा प्रथम चरण, यानी कि फर्स्ट टर्म आप लिख सकते हैं इंग्लिश में। इतना हो गया। देखिए अब ए कहता है क्या? ए इतना जो आपको ई लिखना है, यानी कि 1176 लिखना है, और बराबर आपको देना है। इतना हो गया। अब देखिए आपको फिर लिखना है बी क्यू पढ़ना है, बी क्यू, तो बी आपको ई है, 216 लिखना है, 216 गुना का चिन्ह लगाना है, क्योंकि यहाँ पर इंटू है, गुना का चिन्ह लगाना है। क्यू आपको 5 है तो 5 लिखना है, आपको आर प्लस लिखना है, और शेषफल कितना है? तो 96 है, तो 96 आ गया। इतना हो गया। अब लिखिएगा, इसीलिए का यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया है, लिखिएगा इसलिए शेषफल नॉट इक्वल 0। क्या? शेषफल 0 नहीं आया है। अब फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा चरण, क्या? सेकंड टर्म, दूसरा चरण हो गया, दूसरा चरण, यानी कि आप लिख सकते हैं सेकंड स्टेप। यहाँ पे देखिए, अब देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए आ जाइए इसमें। देखिए आपको इसमें क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका ए हो गया, यानी कि ए आपको ए हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 216 लिख देंगे यहाँ पे बराबर। फिर बार कह रहा है बी क्यू, तो बी क्यू कितना हो गया? ए आपका ए हो गया, तो बी आपका ई हो जाएगा, और क्यू आपका ई हो जाएगा, शेषफल आपको ई हो जाएगा। यानी ए गुना ए कर दीजिएगा, यानी कि 96 गुना 2 कर दीजिएगा, तो 96 और गुने का 2 कर दीजिएगा, और प्लस का आपको हो जाएगा 24, प्लस ही ना है, प्लस का हो जाएगा 24, प्लस हो जाएगा 24। यानी कि आपको इसमें और इसमें गुना करने से और इसको जोड़ने से आपको इतना आना चाहिए। ये आपको बोल रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इसलिए आपको ऐसा ही लिखना है। पहले मसा लिखना है, फिर आपको बारीकी से देखना है और समझना है। तो इतना हो गया। यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया है, यानी कि 0 यहाँ पर आ जाएगा तो आगे नहीं निकलेगा। फिर इसलिए कहा शेषफल नॉट इक्वल 0, क्या? नॉट इक्वल 0 होगा। अब देखिए 0 नहीं आया है। अब चलेंगे तीसरा चरण में, तीसरा चरण यानी कि थर्ड टर्म हो गया, तीसरा चरण। कितना आपको देखिए थर्ड टर्म में
कितना आपको हो गया, यानी कि देखिए ये यहाँ तक तो हो गया। ये आप अब ये आपको ए हो जाएगा, ये आपको बी हो जाएगा, ये आपको क्यू हो जाएगा, ये आपको आर हो जाएगा, यानी कि आर आपको सक्सेसफुल आ गया, यहाँ पर 0 आ गया ना है, यानी कट गया ना है। तो आपको लिखना है पहले बीच वाला, नहीं 96 लिख देना है। अब 96 आ रहा है कैसे, तो इसको और इसको गुना करने से आ रहा है, यानी कि 24 और गुने का 4 आ रहा है और प्लस का 0 आ रहा है, प्लस का 0 निकल देखिए 0 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ हो जाएगा सेसफल इक्वल 0, यानी कि इस पर सेसफल बराबर 0। अब यहाँ के ये मतलब कि आपको कंप्लीट हो गया है, इसलिए दीजिएगा, इसलिए मासा बराबर कितना होगा, तो आपको मासा बराबर ए होगा 24, तो आपको 24 लिख देना है, इसका मासा बराबर 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मासा निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो समझ गए होंगे। देखिए पहले आपको मसा देना है बगल में, जैसे बगल में मसा दे दिया हूँ वैसे आपको बगल में मसा दे देना है, और आपको बीच वाला रहेगा जो ए रहेगा भाजक है, ये आपको भाज्य हो गया, ये आपका भागफल हो गया, ये आपका शेषफल हो गया। तो बस आपको ई फार्मूला रट लेना है, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, तो बन जाएगा। देखिए पहले आपको भागा दे दिए, देखिए अब क्या लिखे हैं, प्रथम चरण लिखना है, आपको फर्स्ट टर्म लिखना है, तो देखिए बीच वाला लिख दिए हैं, फिर आपको गुना किए हैं, देखिए अभी बीच वाला पर लिख दिए, देखिए इसमें ए वाला लिख दिए और इसको और इसको गुना किया और इसको जोड़ दिए हैं जोड़ल। फिर सेकंड टर्म में आए हैं, तो सेकंड टर्म में पहले देखो इसको और क्या 216 लिख दिए हैं, यहाँ लिख दिए 216 ना, अब इसको और इसको गुना किए हैं और इसको जोड़ दिए हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। फिर थर्ड टर्म में आपको देखिए आपको टर्म और ज़्यादा हो सकता है, 4-5 हो सकता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको टर्म के अनुसार आपको करते जाना है, चौथा पाँचवा करते जाना है। देखिए फिर आपको 96 लिख दिया, 96 लिख दिया ना, अब 96 यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ गुना कर दिए और इसको जोड़ दिए। तो इस तरह से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। तो आपको एक प्रश्न देते हैं, उसको प्रश्न को बना करके बताना है। हाँ दोस्तों, ये आपका प्रश्न रहा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मासा निकालना है 144 एवं 180 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।